नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.3। तो ये लेते हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से हमको इस का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन 1 लेते हैं। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होगा सेकंड ऑर्डर का। तो ये 2 बार इसको तो डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 1 अपॉन ए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन बी, ये हमको मिला। अब इसको हम ले चलते हैं उस तरफ और अगेन फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। तो 1 अपॉन ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 अपॉन बी, और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस बी को हम इस तरफ 0 की तरफ मल्टीप्लाई कर दें, देन हमको मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इस फैमिली ऑफ कर्व जो है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मीन्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा हमारा सेकंड ऑर्डर का होगा। तो आइए 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो 2y और dy अपॉन dx, dy अपॉन dx को हमने रख दिया y प्राइम इक्वल टू ए बी। तो बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, यानी हमको मिला 2y डैश इक्वल टू ए माइनस 2x। 2 से हम 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ax हुआ। फिर अगेन करें तो यहाँ पे डबल फंक्शन है, तो डबल फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना होगा, और डबल फंक्शन का फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी। यू को हमने छोड़ दिया तो डी अपॉन डी एक्स, वी को डिफ्रेंशिएट किए, अब वी को छोड़ दिए तो डी बाई डी एक्स, और यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हमारा रूल होगा। तो अब आते हैं वाई वाई डबल डैश, इसको किए। अब फिर देखें, इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बता दें यहाँ पे कि हमने y लिया, y को छोड़ दिया, और इस y डैश का करेंगे, y प्राइम का करेंगे, तो y डबल प्राइम हो गया, प्लस y प्राइम अब छोड़ दिया तो हम इस y का करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, मीन्स y डैश। तो y डबल प्राइम प्लस y प्राइम और फिर मिला y प्राइम, तो y प्राइम को y प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू, और x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ए। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज कर लें। इसको हम कोई दो एक बना लें और इसको 2 बना लें, यूज कर लें। यहाँ पे a की वैल्यू जो है इतना हम पुट कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो y डैश और इस a की जगह पर माइनस है ही है यहाँ पे, तो या इसी को बना ले, इसमें हम पुट कर दें तो वाई डैश इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू हमने इतना पुट कर दिया, तो वाई डैश प्लस वाई डैश का वर्ग स्क्वायर, और ये हो गया एक्स। तो एक्स, अब एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट, तो ये हमको मिलेगा, पहले इसको लिख दिए फिर इसको वाई डैश एक्स, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। y इक्वल टू ए ई पावर 3x प्लस बी ई पावर माइनस 2x। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमको, तो ई पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है ई पावर x ही। तो इसमें भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमको 2 बार करना होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ई पावर 3x प्लस बी डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस 2x। 3 हमारा आगे आ जाएगा ई पावर 3x, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए ई पावर 3x डी बाई डी एक्स 3x प्लस बी ई पावर माइनस 2x डी बाई डी एक्स माइनस 2x। अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो 3 यहाँ से मिल गया तो 3 आगे कर लिए, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ x का माइनस 2 यहाँ पे आ गया।
अब एक इक्वेशन ये बन गया, दो इक्वेशन ये बन गया। अब आते हैं हम लोग इसको, चूंकि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 है, तो हमको दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 3a ई पावर 3x डी बाई डी एक्स 3x माइनस 2b ई पावर माइनस 2x डी बाई डी एक्स माइनस 2x। अब 3 हमारा आएगा तो ये हो जाएगा 9 ए ई पावर 3x प्लस 4b ई पावर माइनस 2x। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो d2y अपन dx, और 3 हमने कॉमन लिया तो 3a ई पर 3x प्लस 4b ई पावर माइनस 2x। अब ये कहीं से हमको मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 से। तो d2y अपन dx स्क्वायर 3dy अपन dx प्लस 2b ई पर माइनस 2x, यानी जो इक्वेशन हमारा सेकंड है वहां से ले आए। या सेकंड इक्वेशन क्या था, यहाँ पे देखें, dy अपन dx प्लस 2b ई पर माइनस 2x इक्वल टू 3a ई पर 3। अब यहाँ से अभी इसको हम सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन 2 था, तो 2 का यूज किए, 3a पावर 3x इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स प्लस 2b ई पर माइनस 2x। अब पुट कर दिया हमने तो हमको रिजल्ट मिल गया। अब d2y अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3dy अपन डी एक्स प्लस 6b ई पावर माइनस 2x प्लस 4b ई पावर माइनस 2x। 4 और 6 को ऐड किए तो 10 हो गया। तो d2y अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3dy अपन डी एक्स प्लस 10 b ई पावर माइनस 2x। इसको हमने थर्ड बना लिया। अब हमको इसको रिप्लेस करना है यहाँ से। तो इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू ए पावर 3x प्लस बी ई पावर माइनस 2, ये हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बनाए थे। अब उसके बाद से डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 3a ई पावर 3x माइनस 2b ई पावर 2x। ये फर्स्ट है, ये सेकंड था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको अगर इन दोनों से एलिमिनेट कर दें तो हमको b का टर्म मिल जाएगा। तो एलिमिनेट करें तो ये यहाँ पे 3a ई पावर 3x दिख रहा है, यहाँ a ई पावर 3x, तो इसमें 3 को मल्टीप्लाई करके फिर सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, इक्वेशन 1 में हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसमें से इस 2 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमको मिलेगा डी वाई अपन डी एक्स माइनस, यहाँ 3y, ये वाला टर्म कट गया, और माइनस 2by, और ये भी माइनस 3b ई पावर 2, तो ये 5 हो गया हमको। यानी डी वाई अपन डी एक्स 3y, और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस को हटा दें तो ये 5 हो गया माइनस। तो ये पहले कर लेते हैं, ये बाद में। तो 3y माइनस डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 5b ई पावर माइनस 2x। अब हम लोग को ये रिप्लेस करना था 10b ई पावर माइनस 2x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और 5b ई पावर माइनस 2x। तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, ये वाला टर्म। देन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिलेगा, या b की जगह पर हम इतना रख दें। यही इक्वेशन है, इस जगह पर हमको b की वैल्यू पुट करनी है। अब ये ई पावर कैंसिल, ये हो गया 2, और देन d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू 3dy अपन dx प्लस 2 3y dy अपन dx माइनस 2dy अपन dx। अब सिंप्लीफाई करें इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो d2y अपन dx स्क्वायर 3 और 6 ये हो गया 6, यहाँ पे 3, और ये देख लेते हैं 3y है, यहाँ पे dy अपन dx नहीं है, ये 3y है, dy अपन dx तो इधर है, तो ये 2 उसमें जा रहा है, तो ये नहीं है टर्म। 6y माइनस 2, अब 3dy अपन dx में से 2dy अपन dx को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ मिलेगा dy अपन dx। तो हमको मिला d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू dy अपन dx प्लस 6y। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। अब आते हैं
d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 6y, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू e⁻2x a प्लस बी है। यहाँ पे भी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है हमको, तो क्या करते हैं, इसको भी हम लोग दो बार करेंगे, तब ये एलिमिनेट होगा। dy/dx ई पावर, दो फंक्शन है, एक इसको मान लिया, एक इसको मान लिया, तो डबल फंक्शन से e⁻2x को हमने छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया d/dx a प्लस बी एक्स, और इसको अब छोड़ेंगे e⁻2x का कर देंगे, तो d/dx e⁻2x। अब क्या करते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएशन करें तो ये का 0, ये x का 1, और यहाँ पे e⁻2x का 2e⁻2x हो जाएगा। तो ये हमको मिला। अब देखते हैं कि y डैश इक्वल टू 2y। अब यहाँ पे देखें कि इसके जगह पर e⁻2x a प्लस बी एक्स की जगह पर तो ये y है, तो हम इसके जगह पर y रख दिए, और ये टर्म हमने बात फिर अगेन कर लेते हैं। तो अगेन करें तो y डबल डैश इसका किया 2y डैश प्लस, फिर ये 2 आगे आ गया तो 2b⁻2x। अब हमारे पास यहाँ से देखें कि इस जगह पर b⁻2x की जगह पर हम लिख सकते हैं y प्राइम माइनस 2y इक्वल टू 0, यानी इतने की जगह पर यहाँ से नहीं, b इक्वल टू b⁻2x, तो इसके जगह पर हम इतना रख सकते हैं, तो ये रख दें y प्राइम माइनस 2y, या फिर सिंप्लीफाई कर लें तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ये हो गया, और सिंप्लीफाई करें तो 2y, और ये 2y प्राइम और 2y प्राइम 4y प्राइम इस तरफ लाए तो 4y प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2y/dx² माइनस 4 और dy/dx और प्लस 4y इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू e⁻x a cos x प्लस b sin x। हम एक और काम करते हैं, यहाँ से इसको हम इस तरफ ले आ देते हैं, तो इस तरफ लाएंगे तो e⁻−x होगा, तो ये e⁻−x y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। अब यहाँ पे देखें कि इसको हमने सेकंड माना, अब दो फंक्शन हो रहा है f1 और f2, f1 f2 से हम डिफ्रेंशिएट करें तो e⁻−x y का डिफ्रेंशिएशन y प्राइम, फिर y को छोड़े e⁻−x का डिफ्रेंशिएशन होगा e⁻−x इंटू -1, और कास का हो गया साइन, साइन का हो गया कास। अगेन एक बार कर लेंगे, तो अगेन करेंगे तो देखें कि e⁻−x इसका कर रहे हैं तो y d/dx y प्राइम प्लस दो फंक्शन इसमें भी है, अब y प्राइम को छोड़े इसका कर रहे हैं तो d/dx e⁻−x, यहाँ पे -1 है तो ये माइनस हो गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे फिर y को हम छोड़ रहे हैं तो d/dx e⁻−x, फिर e⁻−x को छोड़ रहे हैं तो ई पावर और e⁻−x, यहाँ पे -x है और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस हम कॉमन ले लें तो प्लस हो गया, और यहाँ पे e⁻−x को हमने लीव किया और d/dx y डैश, और इस तरफ करें तो देखिए साइन का फिर कास और कास का माइनस साइन, तो ये हमको मिल जाएगा -a cos x माइनस b sin x, यानी जिसको ये देखें कि a cos x प्लस b sin x इक्वल टू हम e⁻−xy लिख लेंगे, तो अब हमको रिजल्ट मिल जाएगा। आइए फिर इसको कर लेते हैं। ये हमको मिला कि यहाँ से इक्वल टू a cos x माइनस b sin x, ये डबल प्राइम, ये डबल प्राइम है, -2y और e⁻x नहीं, e⁻−x यहाँ पे है, प्लस y e⁻−x इक्वल टू माइनस, और इतने की जगह पर ये कॉमन माइनस लें तो ये प्लस हो गया y e⁻−x, दोनों तरफ y e⁻−x है, कैंसिल आउट होगा, तो y डबल प्राइम -2y प्राइम प्लस इस तरफ y है, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पे
तो y और y मिलकर 2y, तो ये फाइनल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। ओरिजिन के पास y एक्स को टच कर रहा है, तो ये है हमारे y एक्सिस। तो देखिए y एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो ये हमारे आ, अब इसका देखें कि अब इस एक्स एक्सिस पर है, तो ये अगर इसका हम कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखेंगे, a कामा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये, तो रेडियस ए और सेंटर ए कामा 0। देन हमारा जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल, वो इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्योंकि ये आप फॉर्मूला ध्यान रखें कि इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस हमारी ये हो जा रहा है, तो एक्स माइनस ए रख देंगे और जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, यहाँ पे सेंटर एच कामा के, तो के तो 0 है तो हम 0 रख देंगे, इसका स्क्वायर, और इस तरफ गए तो ये माने है रेडियस, तो ये स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको ओपन करें, तो वो ओपन करेंगे तो देखें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax और इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस, यहाँ पे वाई कह रहे हैं, ए स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर ये लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस वाई स्क्वायर है ये है, और इस तरफ आ गए तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और 2x को हम इस तरफ ले आ देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ये हमको मिलेगा। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, यानी ऐसे ऐसे इक्वेशन की नीड्स है जो जितने भी सर्किल हैं वो सबको रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे एक ही हमारे पास दिख रहा है कांस्टेंट, तो हम एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, डिफरेंशिएशन किए तो इसका 2x, इसका किए तो 2y dy अपन dx, और ये x का हो गया 1। अभी इसी को हमको एलिमिनेट करना है, दो को हम वो कर देते हैं, x प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू ए, और जो यहाँ पे ए मिल रहा है यहाँ पे हम इतना पुट कर दें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, और ए की जगह पर इतना आया एक्स प्लस वाई वाई डैश और इंटू एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें x का इसमें और 2 का इसमें, तो 2x स्क्वायर, फिर 2 का इसमें और x का इसमें, तो 2x वाई वाई डैश। ये अब देखें कि हम यहाँ पे 2x स्क्वायर दिख रहा है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, तो हम इसको इस तरफ करें तो ये इक्वेशन हमारा 2x वाई वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम इस तरफ ले आ दें तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये अपने y को y अपने जगह पर छोड़ दें तो वाई स्क्वायर रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला having vertex at origin and axis along positive y axis। तो पॉजिटिव y एक्सिस के along जो होता है एक्सिस है, तो ये हमारा पैराबोला है। अब इसका इक्वेशन along द डायरेक्शन ऑफ y सिमेट्री है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ए का ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हमको दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा, 2x इक्वल टू 4a और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, तो ये y डैश लिख लिया गया। अब यहाँ से 4a की वैल्यू हम निकाल लें और इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमको रिक्वायर्ड इस, या
ये काम करते हैं कि सेकंड में हम 2 को डिवाइड कर 1 को डिवाइड कर दें यानी 2 बाई 1 कर दें। तो 4a हमारा कैंसिल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 4a हमारा कैंसिल हो गया। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर एक एक्स भी कैंसिल हो गया। अब हमको मिला यहाँ पे 2 अपॉन एक्स यहाँ पे मिला y डैश अपॉन वाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा एक्स वाई प्राइम इक्वल टू 2y। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ellipses having foci on y axis and center at origin। तो यहाँ पे इलिप्स का लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पे इस बार जो है वाई एक्सिस पर इलिप्स इलिप्स है, हमारे फोकस वाई एक्सिस पर है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस और फोकस हमारा इस पर है। तो हमारे जो इलिप्स की सिमेट्री होगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, यानी मेजर एक्सिस जो होगा वो होगा वाई एक्सिस पर। और इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर इसको यहाँ पे हमको दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है और दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगा वो सेकेंड ऑर्डर का, तो इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स 1। तो 1/b² एक्स स्क्वायर का 2x इसका 2y वाई डैश और ये 0। अब ये इसको हम इस तरह से भी सिंप्लीफाई करके लिख लें वाई डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखें इसको कैसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पे हमने छोड़ा ए स्क्वायर और फिर वाई डैश और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेते हैं इक्वल टू इस तरफ लाए हम -2x अपॉन बी स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर को हम उस तरफ लेके और दो से तो दो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो और इस x को हम ले आ रहे हैं इस तरफ तो वाई डैश अपॉन एक्स इक्वल टू मिल जाएगा -a² अपॉन बी स्क्वायर। अब अगेन इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये अपने आप पे हमारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे डबल फंक्शन यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे डिवीजन मेथड भी दिख रहा है। तो पहले हम डिवीजन रूल लगाएंगे और फिर देन डबल फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन रूल। तो यहाँ पे एक्स डी बाई डी एक्स वाई प्राइम माइनस वाई प्राइम डी बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को इस तरफ हम गुणा करें 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास मिला वाई डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हटाइए। तो ये रूल लगाए डबल फंक्शन का ऊपर वाले में। तो यहाँ से एक्स और ये वाई डैश का होल स्क्वायर पहले लिखा फिर इसको बाद में, तो एक्स वाई डैश और ये वाई डैश अपने जगह पर है। इस एक्स स्क्वायर को हमने 0 कर दिया इस तरफ गुणा करके, तो ये होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग ये तो फाइनल रिजल्ट है हम लोगों का। इसको इस तरफ इसको इस तरफ लिखे तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोसाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो ये हमारे फैमिली ऑफ हाइपरबोला है। तो ये हाइपरबोला इस तरह से होता है। अब इसका समीकरण जो होगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सिमिलर पैराबोला जैसे चलेगा, यहाँ पे भी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार हमको डिफ्रेंशिएट करना है और हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा। तो 2x अपन ए स्क्वायर -2y डैश अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम निकाल लें इसको वाई डैश अपन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। अगेन ये जो इलिप्स वाला इससे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं सेम है। यहाँ पे भी हम पहले डिवीजन रूल फिर मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे। यहाँ पे एक्स हो गया, इसको अब दो फंक्शन से हम तोड़ देंगे और ये एक्स स्क्वायर इस तरफ लाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये मिला वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर माइनस वाई प्राइम इंटू 1, ये चला गया उस तरफ। तो फिर वही एक्स को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया फिर इसमें मल्टीप्लाई किया और ये अपने जगह पर है तो लिख दिया इस तरह से।
ये होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर्ड एंड ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग पहले इसको बना लेते हैं। और ये जो होता है कि सर्किल है वो टच नहीं कर रही है। यहाँ पे जो फैमिली ऑफ सर्किल है वो टच नहीं कर रहा है। अब यह तो दे रखा है, यहाँ पे दे दिया कि इसका तो रेडियस दे रखा है, लेकिन इसको हमको मानना पड़ेगा कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को b सपोज कर लेते हैं, तो हमारा जो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का, वो कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0 कामा b। तो देन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में हमको पुट करना है, r की जगह पर 3 रखना है। तो देन हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ये हुआ। अब यहाँ पे तो दिख रहा है एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मीन्स एक बार हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। डिफरेंशिएशन किए एक्स स्क्वायर का 2x, इसका करेंगे तो 2y माइनस बी वाई डैश। अब यहाँ से हम चाहें तो y माइनस बी की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दें, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो y माइनस बी यहाँ से अगर निकालें तो हमको मिलेगा माइनस एक्स अपॉन वाई प्राइम, और यहाँ पे हम पुट करते हैं तो देन हमको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई प्राइम का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। वाई प्राइम ये माइनस तो स्क्वायर है तो प्लस हो गया, वाई प्राइम को यहाँ पे ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का वर्ग और प्लस 1 इक्वल टू 9 वाई प्राइम का वर्ग। अब थोड़ा और चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो अब देखें, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको भी इसमें, और अब इसको इन दोनों को एक पास कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को अपने पास ही रहने दें। तो एक्स स्क्वायर इसको इस तरफ लाए तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्राइम कॉमन होगा तो वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस e विद द जनरल सोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम इसका कर देते हैं c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस, यानी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार हमको डिफरेंशिएट करना है और c1 c2 को एलिमिनेट करना है। तो डिफरेंशिएशन कर दिए, यहाँ पे y प्राइम तो e पावर x का e पावर x, e पावर माइनस x का तो माइनस e पावर माइनस x होगा। तो y अब डबल करें तो फिर ये फिर निगेटिव अगेन होगा, तो अगेन यहाँ पे तो निगेटिव हो चुका था पहले ऑलरेडी, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस और माइनस इसको, इसके कारण ये माइनस था, माइनस हो गया, और ये माइनस है इस माइनस को प्लस कर देगा। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब ये हमारा क्या है, जो लेकर चले तो वही है, तो y डबल प्राइम इक्वल टू इतना मिला हमको, और ये y है, तो y डबल प्राइम माइनस y, ये हमारा ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन जो भी हो आप टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू x एज वन ऑफ द इट्स पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो मैं ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा हूँ, y इक्वल टू एक्स है, डी वाई अपन डी एक्स निकाल लिया 1, फिर अगेन कर दे डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और जो हमारा रिलेशन सी पार्ट है वही आंसर है, तो उसको हम लेते हैं डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स प्लस एक्स वाई, ये है। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0, ये है डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 रखा, और एक्स ये है और वाई की वैल्यू एक्स रखा, तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ये 0 था तो लेफ्ट हैंड साइड लिए, राइट हैंड साइड को प्रूव किया तो 0, तो ये रिक्वायर्ड होगा हमारा, ऑप्शन सी सही होगा।
थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।